हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल दैट इज़ डिफेंस गुरुजी। दोस्तों, सभी लोगों का डिफेंस गुरुजी पर स्वागत है। और आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा 14 टू 16 तक, 14 से लेकर 16 तक जितने भी आपसे जीके क्वेश्चन पूछे गए हैं, 14 टू 16 तक जितने भी आपसे जीके क्वेश्चन पूछे गए मैं सारे इसमें बताऊंगा। और ऐसे ही मैं अलग अलग वीडियो करके बनाऊंगा। फिजिक्स के क्वेश्चन अलग से, मैथ के क्वेश्चन अलग से, रागा के क्वेश्चन अलग से और उस इंग्लिश के क्वेश्चन अलग से, आपको अलग अलग वीडियो प्रोवाइड करूंगा मैं। और मैं इस बार काफ़ी मैंने 6 से 7 एग्ज़ाम सेंटर मैंने विजिट किए खुद ने, और मैंने वहाँ बच्चों से जाके क्वेश्चन पूछे हैं। वहाँ उनका पूरा प्रॉपर एनालिसिस मैंने पूछा है, कैसा रहा एग्ज़ाम, क्या टफ आया, क्या सिंपल था, कहाँ पे टाइम ज़्यादा लग रहा था, क्या क्वेश्चन मतलब लेंथी थे या फिर क्वेश्चन शॉर्ट ट्रिक्स पर बेस्ड थे, जीके में क्वेश्चन स्टैटिक ज़्यादा थे, हिस्ट्री ज़्यादा क्वेश्चन थे, करंट अफेयर क्वेश्चन थे। ये मैंने सारी बात वहाँ से पूछी है बच्चों से जा जाके। और इसीलिए मैंने एक ओवरऑल बच्चों से ही जो उन्होंने मुझे जो भेजे थे क्वेश्चन, उन्होंने मुझे बताए थे, उसी के आधार पर मैंने बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे लिखे हैं और जो आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। सिर्फ जीके क्वेश्चन 14 से लेकर 16 तक के, 14 टू 16 तक के जितने भी क्वेश्चन थे सारे आपके सामने मैं डिस्कस करूँगा। ओनली जीके बेस्ड क्वेश्चन, फिर रागा, फिर इंग्लिश। इसलिए काइंडली अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं दोस्तों, तो आप काइंडली मुझे शेयर कर दीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको बार बार जो मैं वीडियो अपलोड करूँगा आपको नोटिफिकेशन उसके टाइमली मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले पूछा गया था हाइट ऑफ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बारे में पूछा गया था, पहले भी क्वेश्चन पूछा था नेवी के अंदर। ये दोबारा पूछा गया 182 मीटर दोस्तों। एक बार क्वेश्चन ये पूछा गया है कि किससे रिलेटेड है, सरदार वल्लभ भाई पटेल से रिलेटेड है दोस्तों। पूछा है गौतम बुद्धा का बर्थ कहाँ हुआ दोस्तों, लुम्बिनी में हुआ था, नेपाल में हुआ था, 563 ईस्वी पूर्व, लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। अगला देखिए, मैं आपको फिर बोलता हूँ, मैंने कहा था कि लास्ट में भी ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जीके में जो क्वेश्चन बार बार आते हैं और यहाँ से बहुत अच्छे नंबर आप बना सकते हैं पेपर के लिए। और मैं रियली बोल रहा हूँ, आपकी कट ऑफ में बहुत आपको मतलब कट ऑफ को क्लियर करने में ये चीज़ें बहुत हेल्प करती हैं आपकी। कैपिटल करेंसी हर बार पूछता है, इस बार कैपिटल फिर पूछा है। क्यूबा कैपिटल क्या है दोस्तों, हवाना है। क्यूबा कैपिटल ये नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में पड़ता है, बिल्कुल यूएसए के पास है। ये कुछ टापू हैं, उन्हीं में से एक क्या है दोस्तों, क्यूबा देश है। कैपिटल दोस्तों हवाना। एयरफोर्स से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं दोस्तों बार बार। मैंने जितने अपने यहाँ सुपर 30 के बैच चलाए मैंने उनमें पढ़ाया गया था, बताया गया था उनको, बिल्कुल एज इट इज़ वही क्वेश्चन पूछे गए हैं, कोई टफ नहीं था। कमांड ऑफ एयरफोर्स कितनी दोस्तों, 7 कमांड है। ऑपरेशन प्लस फंक्शनल कमांड। प्रेसिडेंट ऑफ ब्राजील कौन दोस्तों, कुछ ही दिनों पहले बने थे, जैर बोल्सोनारो ऐसा कुछ नाम था इनका। पाकिस्तान की पहली फीमेल जिसका नाम है मियान साकिब ताहिरा, जो जुलाई 2018 में बनी थी दोस्तों। सियोल प्राइज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। रामायण किसने लिखी दोस्तों, वाल्मीकि ने लिखी, क्वेश्चन पूछा गया था। एयरफोर्स डे कब मनाया था, 8 अक्टूबर को, ये क्वेश्चन पूछा गया था। एशिया कप विनर कौन 2018 में, इंडिया ने जब बांग्लादेश को हराया तब इंडिया जीता था दोस्तों, तो एशिया कप विनर है इंडिया। राजस्थान के सीएम पूछे गए इस बार, जितने नए सीएम हुए सभी के बारे में क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों। मैंने ऑलरेडी आपको वीडियो के अंदर बताया भी था, मैंने मेरे फेसबुक पर भी लाइव आके आप लोगों को समझाया था कि ये टॉपिक पढ़ लो भाई लोग, आराम से आप पास हो सकते हो प्यारे बच्चों। इसीलिए इन चीज़ों को फोकस किया करो, क्योंकि आपके मार्क्स बढ़ेंगे। हाँ, यहाँ पर गेम दिमाग का नहीं है, यहाँ पर गेम टाइमिंग का है दोस्तों। पता होना चाहिए मुझे क्या पढ़ना है और मुझे क्या छोड़ना है। सबसे बड़ा फर्क बस किसी भी एग्जाम को निकालोगे तो यही मिलता है कि ये ज़रूरी नहीं है कि ज्ञान होना, मतलब सही चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। जो आपको एग्जाम में आती है उसके लिए आप उसको पढ़ो। आप ये नहीं कि सारी की जीके ही पढ़ दो, जीके पढ़ने के लिए बहुत लंबी लाइफ पड़ी है, उसको पढ़ लेना। लेकिन अभी क्या, सिर्फ एग्जाम क्लियर करने के बारे में आपको सोचना, तभी आप जाके कामयाब हो पाओगे, अदरवाइज आप बार बार फेल हो जाओगे और गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप मिस करते जा रहे हो। रामायण किसने लिखी दोस्तों, वाल्मीकि ने लिखी, मैं बता देता हूँ। उसके बाद दोस्तों वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर पूछा गया था, वॉशिंगटन डीसी में। ध्यान रखना दोस्तों, वर्ल्ड बैंक आईएमएफ दो ऐसे बिल्कुल ट्विन सिस्टर बोलते हैं इन लोगों को, इन संस्थानों को। मैंने मेरे बैचेस के अंदर सारे क्वेश्चन पढ़ाए गए हैं, जिससे बहुत सारे बच्चों को डेफिनेटली इस बार एडवांटेज होगा। और जितना मैंने लोगों को बताया था कि बेटा ऐसे ऐसे पढ़ो, अगर आपने वो चीज़ें फॉलो की तो डेफिनेटली आपको इस बार एग्जाम में अच्छे मार्क्स मिलेंगे। देखिए, मैं ये नहीं कि दूसरों की बातें सुन के वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, नहीं, मैं पर्सनली कम से कम मेरे साथ 11 से 12 हज़ार लोग तो फेसबुक पर जुड़े हैं, जो बहुत सारे बच्चे मुझसे पढ़ चुके हैं। 300 प्लस सिलेक्शन अब तक मेरे रहे हैं एयरफोर्स के अंदर, और उनसे ही जाके मैंने, क्योंकि जब तक आप जाकर लाइव एनालिसिस नहीं पूछोगे बच्चों से तब तक आपको एडवांटेज नहीं मिलेगा, तब तक आपको चीज़ों का पता नहीं चलेगा दोस्तों। इसीलिए मैं आपको बताता हूँ कि वहाँ जाके मैंने जो पूछा है तो बताया कि सर जीएस के स्टैटिक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ही रिपीटेड थे, जो और एग्जाम में रिपीट होते हैं, सेम एज इट इज क्वेश्चन वही पूछे गए थे। कोई टफ क्वेश्चन नहीं था, ऐसा क्वेश्चन कोई नहीं था जो ना देखा हो। नज़रों के सामने से क्वेश्चन निकाले थे जो मैंने जिनको बताया था, वो डेफिनेटली पास हुए। जिन्होंने वाई ग्रुप का स्टडी मटेरियल लिया वो बिल्कुल पास हुए होंगे। मुझे पूरी उम्मीद है जिन बच्चों ने घर बैठ के अगर मटेरियल लिया है और पढ़ा उन लोगों उन चीज़ों को, तो एज इट इज़ बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक के साथ वो सारी चीज़ें अवेलेबल थी जो मैंने आपको बताया था। अमेरिका डिस्कवर दोस्तों कोलंबस ने किया। एक शायद क्वेश्चन ये बच्चा मुझे मैसेज किया है, पता नहीं सही है गलत है, कि पेपर डिस्कवर किसने, किस देश ने किया, चाइना ने किया था। रेलवे मिनिस्टर पूछा गया भारत का दोस्तों, उसका नाम है पीयूष गोयल। और सबसे पुराना ग्रंथ कौन सा दोस्तों, ऋग्वेद है, ऋग्वेद।
अब देखिए, राज्यसभा का शासनकाल होता है 6 साल के लिए। सीएम ऑफ उड़ीसा फिर से पूछा गया, नवीन पटनायक। दोस्तों G20 समिट 2018 कहाँ हुआ था? अर्जेंटीना, इसकी राजधानी ब्यूनस आयर्स वहाँ हुआ था। फीफा 2018 का विनर कौन था? फ्रांस था दोस्तों। ओलंपिक 2020 कहाँ होंगे दोस्तों? टोक्यो जापान में होंगे। गवर्नर ऑफ मिजोरम के ये गवर्नर ऑफ मिजोरम का क्वेश्चन पूछा गया था, बच्चे ने भेजा, आप देख लेना ये आया नहीं आया, क्योंकि मैं भी बेस रहता हूँ, क्योंकि बच्चा हर क्वेश्चन को नहीं बता पाता है। बहुत सारे क्वेश्चन लैप्स आते हैं जो बाद में आते हैं, उनको बता देता है, तो उसी के आधार पर मैंने ये वीडियो बनाया है। असहयोग आंदोलन दोस्तों कब रुका? चोरी चोरा कांड हुआ था 1922 में, तब इसको रोका गया था। HRD मिनिस्टर कौन है? प्रकाश जावड़ेकर है। G20 जो 2022 का वेन्यू कहाँ है दोस्तों? इंडिया। इंडिया से संबंधित क्वेश्चन आपको इंटरनेशनल लेवल पर जरूर ध्यान रखने हैं। पढ़ो, मतलब ये मान के चलो आपकी USA में क्या हो रहा है हम सिर्फ देखेंगे, अगर भारत के पड़ोस में कुछ हो रहा है तो जरूर डीपली उसको पढ़ेंगे, क्योंकि भारत की नीतियों के ऊपर भी प्रभाव पड़ता है उन चीज़ों का। इसलिए इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज को आपको जरूर देखना है। सीएम ऑफ MP पूछा गया दोस्तों, कमलनाथ है। US ओपन 2018 विनर कौन था? नोवाक जोकोविच था। सुंदरबन नेशनल पार्क पूछा है किस राज्य में दोस्तों? ये वेस्ट बंगाल में है। और ये राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है दोस्तों? 12 सदस्यों को नॉमिनेट कर सकता है, वो मनोनीत कर सकता है। नंदवंशी कैपिटल पूछी गई थी पाटलिपुत्र। सीएम ऑफ हिमाचल प्रदेश पूछा गया दोस्तों, जयराम ठाकुर। सिम की फिल्म पूछी गई दोस्तों, विटामिन K किसके काम आता है? ब्लड क्लोटिंग के काम आता है। वाइस प्रेसिडेंट कौन है? फिर वेंकैया नायडू है। और सिलिकॉन वैली कहाँ दोस्तों? कैलिफोर्निया USA के अंदर है। देखिए दोस्तों, मैं आपको मोटी मोटी बात बता दूं, आप लोग देख रहे हैं डिफेंस गुरुजी, और दोस्तों मेरा नाम है प्रतीक दलाल एंड आई एम एक्स KD कैंपस फैकल्टी मुखर्जी नगर में। लगभग आप वहाँ बच्चों से पूछेंगे तो बच्चे जानते होंगे, और अभी तक 300 प्लस मैं सिलेक्शन दे चुका हूँ। रीज़न फिर यही है कि आप लोग पढ़िए टारगेट ओरिएंटेड पढ़िए। 1 महीना बहुत सफिशिएंट है इन एग्ज़ाम को निकालने के लिए। खासकर Y ग्रुप में आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, बट X के लिए कम से कम आपको 2 महीने चाहिए एग्जाम को निकालने, क्योंकि वहाँ पर आपको मैथ और फिजिक्स दोस्तों बहुत डीपली पढ़ना पड़ता है। और ये चीज़ें आप घर बैठ के भी निकाल सकते हैं, मैं आपको बता दे रहा हूँ। घर बैठ के भी एग्जाम क्लियर हो सकता है। आप स्टडी मटेरियल मेरा ले सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर ये नंबर दे रहा हूँ आपको 8800460147। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप मेरा फेसबुक पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। मुझे आप फॉलो कर सकते हैं अपना टेलीग्राम पर, जिसका मेरे चैनल का नाम है डिफेंस गुरुजी के नाम से दोस्तों। वहाँ मुझे आप फॉलो कर लीजिए, पूरा लिखिए डिफेंस गुरुजी, और वहाँ आप मुझे फॉलो किए टेलीग्राम पर। बच्चों का बहुत जुड़ाव मैं देख रहा हूँ, और एक बात मैं नोटिस कर रहा हूँ कि पेपर इस बार कोई टफ नहीं आ रहा। पेपर इस बार आ दोस्तों मॉडरेट लेवल का, खासकर Y ग्रुप का आपको बता दूँ बिल्कुल मॉडरेट लेवल पेपर है। ना ज़्यादा टफ है ना ज़्यादा सिंपल है, बट मुझे जहाँ तक लगता है कि बच्चे एग्ज़ाम को निकाल सकते हैं अगर उन्होंने ठीक से थोड़ा बहुत पढ़ाई किया होगा। तो ये नहीं कहेंगे कि बहुत टफ था। कट ऑफ के रिगार्डिंग वीडियो बनाऊंगा, इसलिए जो बच्चों का अटैम्प्ट है, मेरे आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग अपना अटैम्प्टेशन मुझे लिख के बताएं कि मैंने कितना अटैम्प्ट किया है। 30 अटैम्प्ट किए हैं, 35 अटैम्प्ट किए हैं, 40 अटैम्प्ट किए हैं। X ग्रुप के रिगार्डिंग सेम, फिजिक्स में कितने क्वेश्चन, मैथ में कितने क्वेश्चन, काइंडली वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करिएगा, ताकि मुझे पूरा एडवांटेज मिलेगा कि बच्चों का एनालिसिस कर पाऊंगा। तकरीबन मैं मान के चले कि 5000 बच्चों का सर्कल है मेरा, जो बिल्कुल एक्टिव हैं। 5000 बच्चों से बिल्कुल पूछा जाएगा क्वेश्चन कहाँ कहाँ रहा, जितने सेंटर मैंने कम से कम 6 सेंटर विजिट किए हैं, चंडीगढ़ दिल्ली मिला के, जिससे एग्जैक्ट आइडिया लगेगा कितने कितने क्वेश्चन आए थे, कितने कितने क्वेश्चन बच्चों ने किए हैं, कैसा कैसा पेपर आया था, टफ था, सिंपल था, मॉडरेट था। तो ये सारी बातें आप लोग कमेंट में लिखेंगे तो मुझे बहुत एडवांटेज मिलेगा। और काइंडली लिखकर ये जरूर बताइएगा कि इस वीडियो में क्या कौन सा क्वेश्चन था, नहीं था, प्लीज़ एक्सप्लेन कीजिएगा, क्योंकि ये एक सभी बच्चों का अपना रिव्यू है कि ये क्वेश्चन थे, तो इसमें ये कुछ नहीं है कि क्वेश्चन आया था नहीं आया था। आप बताइएगा ज़रूर कि ये क्वेश्चन था या नहीं था। ये क्वेश्चन कोई छूट गया हो तो काइंडली उसको भी ज़रूर लिखिएगा, ताकि और बच्चों की आगे हम हेल्प कर सकें। और ये एक डेफिनेटली मैं अच्छा प्लेटफॉर्म आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा। मुझे फेसबुक पर और मुझे टेलीग्राम पर जरूर फॉलो करो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, वहाँ जाके देखो। और ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ अपने डाउट पूछ सकते हैं आप 8800460147 पर। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।